हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप? आशा करता हूं कि आप मौज में होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है टैग क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ, टैग क्वेश्चन। यहाँ पे दोस्तों मैंने हेडिंग डाल दी। तो देखो, टैग क्वेश्चन होता क्या है। आपके प्रश्न पत्र में एक वाक्य आएगा। क्या आएगा दोस्तों? आपके प्रश्न पत्र में एक वाक्य आएगा और उस वाक्य के बाद में आपको खाली स्थान मिलेगा छोटा सा, उसमें आपको टैग क्वेश्चन बनाने के लिए कहेगा। तो देखो बनाएंगे कैसे, चलते हैं। अब देखो, जो वाक्य आएगा उसके अंत में अपन को कोमा लगाना है। क्या लगाना है दोस्तों? कोमा लगाना है। क्या करने के लिए? टैग क्वेश्चन बनाने के लिए। टैग क्वेश्चन क्या होता है कि एक वाक्य होता है, उसके अंत में एक छोटा सा प्रश्न होता है, वही क्या होता है? अपना टैग क्वेश्चन होता है। तो देखो, टैग क्वेश्चन बनता है किसकी सहायता से? अब देखो, टैग क्वेश्चन में दोस्तों हेल्पिंग वर्ब होती है। क्या होती है? टैग क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब होती है और साथ में प्रोनाउन केस होता है। कौन सा होता है दोस्तों? प्रोनाउन केस होता है। और उसके लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के साथ में आपको नोट भी मिल सकता है। क्या मिल सकता है? हेल्पिंग वर्ब के साथ में नोट भी मिल सकता है। लेकिन नोट कब लगेगा? देखो, मैं कहूँ कि जो अपना यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है उसमें अगर पहले से नोट है, क्या है दोस्तों? जो अपना सेंटेंस होगा और क्या बनवाएगा? उसका टैग क्वेश्चन बनवाएगा। तो मैं कहूँ कि अगर उस वाक्य में पहले से नोट है तो इधर नोट नहीं लगेगा। और मैं कहूँ कि अगर इधर वाले वाक्य में नोट नहीं है तो इधर क्या लगेगा दोस्तों? नोट लगेगा। किसमें? टैग क्वेश्चन बनाते समय। तो देखो, मेरा कहने का मतलब है, मैं कहूँ कि अपना दिया गया सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव बनेगा और ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बनेगा, एक दूसरे के विपरीत बनेंगे। आगे बात करूँ दोस्तों, मैं कहूँ कि अगर इस सेंटेंस में जो टेंस है, इसकी बात कर रहा हूँ कि टैग क्वेश्चन के नाम से पहले अपने एक सेंटेंस आएगा। उस सेंटेंस में जो टेंस है, क्या दोस्तों? उस सेंटेंस में जो टेंस है वो का वो टेंस अपने टैग क्वेश्चन में लगाएंगे। क्या करेंगे? अगर वाक्य में जो टेंस है, टैग क्वेश्चन बनाते समय वो का वो टेंस लगाएंगे। क्या बनाते समय? टैग क्वेश्चन बनाते समय। मैं कहूँ कि अपना सेंटेंस होगा, उसमें मान लो प्रेजेंट है तो इधर भी क्या होगा? प्रेजेंट। इधर पास्ट है तो इधर भी पास्ट। इधर फ्यूचर है तो इधर भी फ्यूचर। देखो, अब आगे बात करते हैं कि मैं कहूँ कि मान लो वो वाक्य दिया गया अपना और उसमें पहले से हेल्पिंग वर्ब नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों? पहले से हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और यहाँ पे अपन को क्या चाहिए कि क्वेश्चन टैग किस से मिलकर बनता है? हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोनाउन से मिलकर बनता है। अब मैं कहूँ कि जो अपना वाक्य दिया गया था उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं हो। क्या नहीं हो दोस्तों? हेल्पिंग वर्ब नहीं हो। तो क्या करेंगे? तो देखो, डमी हेल्पिंग वर्ब को याद करेंगे। किसको याद करेंगे? डमी हेल्पिंग वर्ब को याद करेंगे। जो मैंने पीछे वाले वीडियो में बताई थी वो 3 होती है। वो कितनी होती है? 3 होती है। कौन कौन सी दोस्तों? डू, डज और डिड। कौन सी होती है डमी हेल्पिंग वर्ब? डू, डज और डिड। अब मैं कहूँ कि जो अपना वाक्य दिया गया होगा उसमें अगर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, क्या जाए दोस्तों? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो इधर हेल्पिंग वर्ब डू लगा देंगे। मैं कहूँ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऐसे ही आ जाए तो डज लगा देंगे। मैं कहूँ कि अगर इधर सेकंड फॉर्म आ जाए, क्या आ जाए दोस्तों? उधर सेकंड फॉर्म आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देंगे? डिड लगा देंगे। कब की बात बता रहा हूँ कि जो दिया गया वाक्य है उसमें पहले से हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो डमी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। आगे बात करूँ दोस्तों मैं कि देखो, मैं कहूँ कि इधर जो अपना सेंटेंस दिया होगा उसमें अगर सब्जेक्ट किसी का नाम आ जाए, जैसे मैं यहाँ पे राम मान लेता हूँ, नाम है किसी का, तो टैग क्वेश्चन बनाते समय जब अपन सब्जेक्ट लिखेंगे तो दोस्तों वो प्रोनाउन केस लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है?
प्रोनाउन केस लिखना पड़ता है। मैंने यहाँ पे क्या माना, राम माना, तो राम क्या है, लड़का है, तो यहाँ पे प्रोनाउन क्या आएगा, ही आएगा दोस्तों, क्या आएगा, ही आएगा। मैं यहाँ पे मान लो सी मान लेता, क्या मान लेता दोस्तों, सी मान लेता, तो यहाँ पे फिर मैं प्रोनाउन कौन सा लिखता, सॉरी सी का सी लिखता। प्रोनाउन मान लो वहाँ पे मैंने सी मान लिया, तो इधर भी क्या आएगा, सब्जेक्ट सी ही आएगा। इधर देखो मान लो मैं सीता मान लूँ, इधर सब्जेक्ट क्या मान लो, सीता मान लो। अब सीता लड़की होती है, लड़की के लिए प्रोनाउन कौन सा लगाते हैं, सी लगाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर अपन को टैग क्वेश्चन बनाना है और उसमें सब्जेक्ट बढ़ना है, जो किसके बाद आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आएगा, तो वो क्या लगाएंगे, केवल प्रोनाउन केस लगाएंगे, ऐसे नाम नहीं लगेगा, हमेशा प्रोनाउन केस आएगा। अब देखो मैं बात करूँ टैग क्वेश्चन की, किस किस से मिलके बढ़ता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोनाउन। अब मैंने बताया था कि अगर दिया गया वाक्य इधर पॉजिटिव है तो टैग क्वेश्चन नेगेटिव में बनेगा, किस में बनेगा, टैग क्वेश्चन नेगेटिव में बनेगा। तो देखो नेगेटिव में बनाने के लिए दोस्तों क्या लगाते हैं अपन, नोट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, नोट लगाते हैं। लेकिन अपन हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, कौन सी फॉर्म, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, मान लो आपका वाक्य है और वो पॉजिटिव है, अपन को टैग क्वेश्चन नेगेटिव में बनाना पड़ेगा, तो मैं कहूँ कि अपन नोट को पूरा नहीं लिख सकते, क्या करेंगे, उसकी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म बनाते हैं। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को क्या होती है दोस्तों, जैसे मैं मान लूँ डू नोट, क्या मान लिया दोस्तों मैंने, डू नोट मान लिया। अब ये तो फुल फॉर्म हो गई, और मैं बात कर रहा हूँ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म की। तो देखो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनाने के लिए नोट में जो ओ होता है उसको हटा देते हैं, उसको क्या करते हैं दोस्तों, हटा देते हैं, फिर इनको एक साथ में कर देते हैं, और नोट के बाद में अपोस्ट्रोफे लगाते हैं, क्या लगाते हैं दोस्तों, अपोस्ट्रोफे लगाते हैं। फिर देखो ये ऐसे बन जाता है डोंट, क्या हो जाता है, डोंट हो जाता है। ऐसे ही अगर अपन हेल्पिंग वर्ब की बनाना चाहें तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बना सकते हैं। तो मैं बता रहा था कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव में बनेगा, लेकिन नोट को अलग नहीं रखेंगे, क्या बनाएंगे, उसकी कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म का यूज करेंगे। आगे बात करूं, लेकिन आगे बात करने से पहले मैं इनको रफ करता हूं। तो देखो मैं इनको रफ कर रहा हूं। अपन बात कर रहे हैं क्वेश्चन टैग की, या टैग क्वेश्चन की, जो हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोनाउन से मिलकर बढ़ता है, और ये वाक्य में एक छोटा सा पर्सन माना जाता है। देखो मैंने यहाँ पे एक वाक्य लिया था, उसमें कोमा लगाया था, फिर मैंने कहा था यहाँ पे एक छोटा सा पर्सन होगा जो हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोनाउन से मिलकर बनता है, लास्ट में पर्सनवाचक चिन्ह आता है। यहाँ पे नोट लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है। ये इससे पहले जो वाक्य दिया होगा उसके अनुसार लगाएंगे कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव में होगा, और ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। अब देखो मैं आगे बात करूं कि मान लो अपना जो सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट किसी देश का नाम आ जाए, किसी देश का नाम आ जाए। जैसे मैं इंडिया मान लेता हूँ अपना ही, जैसे मैंने क्या मान लिया दोस्तों, इंडिया मान लिया, वो इंडिया सब्जेक्ट के रूप में आ जाए। तो देखो अपन जब टैग क्वेश्चन बनाएंगे, क्या करेंगे दोस्तों, टैग क्वेश्चन बनाएंगे तो यहाँ पर जो प्रोनाउन लिखेंगे वो इंडिया के लिए क्या लगाएंगे दोस्तों, सी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, देश के लिए सी लगाएंगे। लेकिन मैं बात करूँ कि देश की मीनिंग कंट्री, अगर कंट्री सब्जेक्ट के रूप में आ जाए, किसके रूप में आ जाए दोस्तों, कंट्री सब्जेक्ट के रूप में आ जाए, तो टैग क्वेश्चन का सब्जेक्ट दोस्तों इट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इट लगाएंगे। आगे बात करूं मैं, देखो कि जो वाक्य अपना दिया गया है उसमें अपन को हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, फ्यू, लिटिल, नो, नन,
नेवर। अगर ये शब्द इनके अलावा सेल्डम और ऑफेन भी है, तो मैं लिख देता हूँ सेल्डम और ऑफेन। अगर ये अपना जो वाक्य है और उसमें आ जाए तो इधर अपन नोट नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये पहले से किसको प्रदर्शित करते हैं, ये पहले से ही नोट को प्रदर्शित करते हैं। तो ये शब्द अगर अपने दिए गए वाक्य में आ जाए और हमको टैग क्वेश्चन बनाना है तो टैग क्वेश्चन में नोट नहीं लगाएंगे। आगे बात करूँ दोस्तों, मैं इनको आगे चलने से पहले मैं इनको रफ करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। लो मैंने इनको रफ कर दिया। मैं बात कर रहा था टैग क्वेश्चन की। वाक्य आएगा, उसमें कोमा लगा के छोटा सा प्रश्न बनाएंगे, वही अपना टैग क्वेश्चन होता है। उसमें लास्ट में क्या लगाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। मैं बात करूं कि अगर जो अपना वाक्य है और उसमें सब्जेक्ट सम, एनी, नो, एवरी, क्या क्या दोस्तों, सम, एनी, नो, एवरी प्लस वन या बॉडी आ जाए, क्या जाए दोस्तों, सम, एनी, नो, एवरी प्लस वन या बॉडी आ जाए दोस्तों। तो देखो जब अपन टैग क्वेश्चन बनाएंगे तो यहाँ पर जो अपन प्रोनाउन लगाएंगे वो लगाएंगे दोस्तों दे। क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे। देखो ये इनका यूज ऐसे तो सिंगुलर नाउन के रूप में किया जाता है, लेकिन यहाँ पे इनको प्लूरल मानेंगे और अपन प्रोनाउन लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे। किस किस के साथ, अगर सब्जेक्ट के रूप में सम, एनी, नो, एवरी प्लस वन या बॉडी आ जाए तो प्रोनाउन कौन सा लगाओगे, दे। कब की बात है दोस्तों, जब अपन को टैग क्वेश्चन बनाना हो। आगे बात करूँ मैं कि अगर वाक्य होगा अपना और उस पे सब्जेक्ट के रूप में वापिस सम, एनी, नो, एवरी प्लस थिंग की बात करूं, किसकी बात करूं दोस्तों, थिंग की बात करूं। क्या लिया मैंने दोस्तों, सम, एनी, नो, एवरी प्लस थिंग। क्या आ जाए कि ये तो मीनिंग आएगी, इनके साथ में थिंग आ जाए। तो अपन को टैग क्वेश्चन बनाते समय अपन जो प्रोनाउन लगाएंगे वो दोस्तों इट लगाएंगे। वो क्या लगाएंगे, इट लगाएंगे। आगे बात करूं मैं कि अगर अपना जो वाक्य दिया गया है और उसका सब्जेक्ट ए फ्यू या ए लिटिल आ जाए, क्या आ जाए दोस्तों, ए फ्यू या ए लिटिल वाक्य में आ जाए। किस में आ जाए दोस्तों, अपना जो सेंटेंस दिया होगा और उसमें ए फ्यू ए लिटिल आ जाए तो देखो अपन टैग क्वेश्चन बनाएंगे, उसमें अपनी तरफ से नोट लगाएंगे। क्या करेंगे दोस्तों, अपनी तरफ से नोट लगाएंगे। लेकिन अगर इनके साथ में मैं ए हटा दूं, क्या कर दूं दोस्तों, इनके साथ में ये हटा दूं तो जब अपन टैग क्वेश्चन बनाएंगे तो नोट नहीं लगेगा। आगे बात करें, आगे बढ़ने से पहले मैं इनको रफ करता हूँ, फिर चलते हैं आगे की ओर। अपना यहाँ पे सेंटेंस आएगा एक, उसमें अपन को कोमा लगाना है, उसके बाद में एक छोटा सा पर्सन रहेगा, उसको अपन टैग क्वेश्चन कहते हैं। अब मैं बात कर रहा था सब्जेक्ट की, कि अगर सब्जेक्ट के रूप में, किसके रूप में दोस्तों, सब्जेक्ट के रूप में आपको, किसके रूप में दोस्तों, सब्जेक्ट के रूप में शुरू में, किसमें, सॉरी सब्जेक्ट की ना बात करके करूं कि वाक्य के शुरू में आपको डू नॉट मिल जाए। क्या मिल जाए दोस्तों, वाक्य में शुरू में डू नॉट मिल जाए। क्या मिल जाए, वाक्य में शुरू में डू नॉट मिल जाए और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए। क्या मिल जाए, वाक्य में शुरू में डू नॉट हो और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो देखो इधर क्या करेंगे, इधर अब पहले से नोट है तो इधर नोट नहीं लगाएंगे, इधर नोट नहीं लगाएंगे। मैंने कहा था उधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव है तो इधर नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव। तो देखो अगर वाक्य में शुरू में डू नॉट आ जाए तो देखो इधर क्या लगाएंगे दोस्तों, इधर लगाना आपको विल यू। क्या लगा देना है, विल यू लगाएंगे और लास्ट में क्या लगा देना है,
प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, अपना क्या बन जाएगा, टैग क्वेश्चन बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, अपना टैग क्वेश्चन बन जाएगा। किसकी बात कर रहा था मैं कि अगर जो अपना वाक्य आएगा उसमें शुरू में डू नॉट आ जाए तो टैग क्वेश्चन बनाते समय अपन क्या कर देंगे, वीडियो प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। आगे बात करूँ दोस्तों मैं कि अगर जो वाक्य आएगा और उसमें अपन को शुरू में लेट अस आ जाए, क्या मिल जाए दोस्तों, लेट अस मिल जाए, तो टैग क्वेश्चन बनाते समय क्या करते समय, टैग क्वेश्चन बनाते समय शैल वी कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, शैल वी कर देंगे और लास्ट में क्या लगा देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अपना क्या बन जाएगा, टैग क्वेश्चन बन जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।